पहले भी कथा में कल कहा था, यह कल्प वृक्ष है, यह कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी। विचार करा इस जंगल में कहाँ से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लग कर आ गया। उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है। मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया, मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया। तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं, 3 महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? स्वयं तो मेरा महादेव आता नहीं, पर किसी न किसी के माध्यम से वो यहाँ पहुँच जाता है। तो डोलेश्वर महादेव के रूप में ही इनको भेज दिया, हम तो ये मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे महादेव की कृपा है, कहीं ना कहीं ये उनकी करुणा है, कहीं ना कहीं ये उनकी उदारता है, दया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक बेणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी कृपा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तब जाकर हम भगवान की पावन कथा को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, धारण कर पाते हैं। प्राण त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, शरीर छूट गया, शरीर चला गया। फिर कोई नई योनि में, फिर कोई नए क्रम में हमारा जन्म हो गया। फिर मनुष्य की देह मिल गई, नहीं मिली तो कोई दूसरी देह मिल गई, फिर प्राण त्याग दिए, फिर दूसरी देह में आ गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मृत्यु को उतर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मृत्यु आ जाना। पुनरपि जननम और पुनरपि मृत्यु के, मरणम के इस कर्म से हम बार बार चल रहे हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, सुख और दुख ये दोनों मेहमान की तरह हैं। थोड़ा समय आता है अच्छा, फिर चले जाता है, फिर बेकार समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर वापस अच्छा समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर बेकार आया, वो चले गया। सुख और दुख ये अतिथि की तरह है, मेहमान की तरह है, जाना आना इनका लगा रहता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, सुख दुख अतिथि की तरह आएंगे और जाएंगे। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, सुख दुख भले अतिथि हों, पर मेरे भोलेनाथ को, मेरे डोलेश्वर महादेव को, मेरे पशुपति नाथ को, कुबेर भंडारी को, मेरे शंकर को, मेरे विश्वनाथ को तुम अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। क्योंकि सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे, पर महादेव हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। और जब भोलेनाथ जी अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, शंकर भगवान अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो जो घर का सदस्य होता है वो घर में घर जैसा रहता है, अतिथि जैसा नहीं रहता, मेहमान जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो जो घर का सदस्य है वो भी दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आएंगी तो जो आपके घर का सदस्य है वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो दुख आएगा या तकलीफ आएगी या कष्ट आएगा, तो हमारा देव अधिदेव महादेव
हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस दुख को रोकने का प्रयास करेगा। देवाधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक परमात्मा हो गया, उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, फिर वो उसको संभाल लेता है। मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो इसी तरह हम आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं, हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया है। शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं है। देवता भी देवाधिदेव महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं। सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं, एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम। कल कोई कह रहा था, गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वोमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई, बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो, उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है, एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक बेलपत्र,
दुनिया के लोगों ने देवादिदेव महादेव को बदनाम कर दिया। कोई कहता है शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी गंजेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी भांग पीते हैं, भंगेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी चरस पीते हैं, चरेसी हैं। कोई कहता है शंकर भगवान ये करते हैं, भगवान शंकर नशा करते हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी नशा करते होते तो उनकी औलाद इतनी ज्ञानवान और विद्वान पैदा होती क्या? गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता और रिद्धि सिद्धि जैसी बहू, सदानंद कार्तिकेय देवों के भी देव, सेना के अध्यक्ष सदानंद कार्तिकेय हैं। अगर शंकर भगवान नशा करते होते तो नशा करने वाले की औलाद इतनी वीर, इतनी बुद्धिमान, सारे वेद और पुराण लिखने वाली। वेद व्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए, लिखने के लिए गणेश जी को बिठाया था। वो बोल रहे थे, लिख रहे थे, गणेश जरा बुद्धि के देवता को जिसने प्रकट करा हो, सदानंद कार्तिकेय को जिसने प्रकट करा हो, वो नशा नहीं करता, दुनिया के दुख को पीता है, इसलिए लोग उसे नशेला कह देते हैं। वो डोलेश्वर महादेव जो काठमांडू में विराजमान है, अलमस्त होकर बैठे हैं, अलमस्त। स्वयं माता पार्वती जी डोलेश्वर महादेव में पहुंचकर, शंकर भगवान के मुख का दर्शन कर कर, डोलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती को भी संकल्प दे दिया था कि मेरे भाई को जो इस बाणासुर ने उसकी जिंदगी नाश करी है, इस बाणासुर को मैं सबक सिखाऊंगी। बाणासुर जब भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ रहे थे, हजारों हाथ बाणासुर के कट चुके थे। बाणासुर को भगवान कृष्ण जब बाण मारने वाले थे मृत्यु के लिए, शंकर भगवान ने कह दिया आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरी 18 पीढ़ी पर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, उनके प्राण नहीं हरूंगा। ये प्रहलाद की पीढ़ी में जन्मा है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते हो। कृष्ण तुम इसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे बाणासुर किसी से नहीं मरेगा, बाणासुर केवल एक कन्या से मरेगा। इसलिए पार्वती जी ने कन्या का रूप रखकर उसको मारा था। कन्या कुमारी उसी का प्रताप है। अर्ध कुमारी उसी का प्रताप है। कन्या का रूप लेकर मारूंगा। अर्ध कुमारी में मां बेटी कुंवारी का रूप रखकर, कुंवारी कन्या का रूप रखकर। आज भी नेपाल की भूमि पर कन्या का पूजन होता है, कुंवारी कन्या का पूजन होता है। आज भी नेपाल की भूमि पर, इस नेपाल देश में एक नियम है, यहां पर अब है कि नहीं पता नहीं खेतान जी, पहले ऐसा नियम हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, पढ़ा है कि यहाँ एक कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है आज भी कि नियम की नहीं है? यहाँ कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। छोटी सी कन्या जो रजो धर्म से नहीं आती, छोटी सी कन्या, उसको देवी बनाया जाता है और उसकी आराधना करी जाती है, पूजन करी जाती है, चरण पूजन करी जाती है। कौन ने कहा कि यहाँ नेपाल की भूमि पर कन्या के पूजन का प्रमाण क्यों आया? क्योंकि माता पार्वती जी बैठी उस डोलेश्वर की भूमि पर शंकर भगवान की आराधना करने के लिए। एक तक होकर शिव की आराधना में मां जगत जननी पार्वती बैठ गई। तब देवादिदेव महादेव आए, पार्वती से कहा बाणासुर को तुझे मारना है। पार्वती कहती है मैं कैसे मार सकती हूं? पार्वती, बाणासुर ने वचन मांगा था मैं किसी से नहीं मरूं कन्या के सिवा। कन्या में इतना बल नहीं होता कि वो असुर को मार दे, राक्षस को मार दे। पार्वती जी ने एक कन्या का रूप धारण करा और कन्या का रूप धारण कर कर पार्वती जी ने जो बाणासुर को भगवान कृष्ण ना मार सके, जो बाणासुर को महादेव ना मार सके, वो बाणासुर को स्वयं पार्वती जी छोटी सी कन्या का रूप धारण कर कर उस बाणासुर का संहार कर देती है। तो वो डोलेश्वर में जाकर बैठकर कन्या बनकर प्रकट हो जाती है। लोग आते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन कर कर निकल जाते हैं। मेरा एक निवेदन इस कथा के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश से आना और एक बार अगर नेपाल आओ तो पशुपतिनाथ का दर्शन करना और उसके बाद में
डोलेश्वर बाबा का दर्शन जरूर कर कर जाना, तब जिंदगी का सुख पाओ।